नेक्स्ट जो है वो थ्योरम है, ठीक है। तो सर्कल का सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो कि एग्ज़ाम में 2 नंबर का कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट पूछ देता है। ये सेम क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में भी पूछ देंगे और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें प्रूफ कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कंसेप्ट है उसको समझना है और उसी को नोट डाउन कर देना है कॉपी पे, ठीक है। तो कह रहा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो टेंजेंट है किसी भी पॉइंट पे, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस के, ठीक है, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उससे परपेंडिकुलर होता है रेडियस, ठीक है। अब देखिए कैसे इसको हमें प्रूव करना है, तो हम चलिए ड्रॉ कर लेते हैं एक डायग्राम, ठीक। मान लीजिए कि ये एक सर्कल है और वो इसका सेंटर है, ठीक। कोई भी लाइन है जो कि क्या कर रहा है, टेंजेंट है, एक पॉइंट पे ये टच कर रहा है। मान लीजिए वो पी पॉइंट पे सर्कल को टच कर रहा है। ये जो लाइन है वो एक्स वाई लाइन है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ओ पी जो लाइन है, हमें क्या प्रूव करना है, ओ पी इज परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई, ठीक। ओपी जो है वो एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप क्या करिए, ड्रॉ और लाइन फ्रॉम ओ टू लाइन एक्स वाई, ठीक। ये एक्स वाई है, ठीक है। मान लीजिए ओ से हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं एक्स वाई पे, ठीक है। ये इसको मान लीजिए ये क्यू है, ठीक है। अब देखिए इसमें समझने वाली बात है। जो क्यू पॉइंट है, वो क्या है, सर्कल से बाहर है। जो क्यू पॉइंट है वो क्या है, सर्कल से बाहर है। अगर यहाँ पे होता तो ओ क्यू क्या होता, रेडियस हो जाता, ठीक। तो ओ पी भी रेडियस और ओ क्यू भी रेडियस हो जाता। लेकिन जो क्यू पॉइंट है वो क्या है, सर्कल के बाहर है, सर्कल के क्या है, बाहर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओ क्यू जो हुआ ओ पी से बड़ा हुआ, यही हुआ ना। क्योंकि अगर ये क्यू पॉइंट सर्कल के पॉइंट पे होता, सर्कल के कोई भी पॉइंट पे होता, तो ओ क्यू होता, ओ क्यू क्या हो जाता, रेडियस, ठीक। लेकिन ओ क्यू पॉइंट क्या है, सर्कल के बाहर है, तो ओ क्यू जो होगा वो इस रेडियस से तो बड़ा ही होगा। तो इसीलिए हमने क्या लिखा, ओ क्यू जो है वो ग्रेटर देन है किसके, ओ पी के, ठीक। उसके बाद दूसरा समझते हैं, कोई दूसरा पॉइंट इसमें लेते हैं। जैसे ओ क्यू जो है, ओ क्यू अगर सर्कल के अंदर होता, ये लाइन मान लो इस तरीके से ड्रॉ होता, इस तरीके से ड्रॉ होता, ठीक। एक्स वाई लाइन इस तरीके से अगर ड्रॉ होता, ठीक है। और यहाँ से हम पॉइंट मिलाते, या यहाँ से हम कोई भी पॉइंट रेडियस से मिलाते, या यहाँ से मिलाते, तो ये तो रेडियस ही हो जाता इस वाले पॉइंट से अगर मिलाते तो। लेकिन अगर यहाँ से मिलाते या यहाँ से मिलाते तो ये क्या होता, रेडियस से भी छोटा हो जाता, ठीक। ओ क्यू पॉइंट क्या होता, अगर क्यू यहाँ पे रहता तो वो रेडियस से भी क्या होता, छोटा हो जाता, ठीक है। तो कोई मतलब है नहीं, अगर इनसाइड है तो इनसाइड लेने से कोई भी मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले पॉइंट को और इधर ले आइए, यहाँ पे ले आइए, यहाँ पे ले आइए, यहाँ पे ले आइए और यहाँ पे ले आइए, मतलब पी पॉइंट जो हो गया वो क्यू के इक्वल हो गया, ठीक है। तब क्या होगा, सबसे स्मॉल डिस्टेंस क्या हुआ,
सबसे स्मॉल डिस्टेंस क्या हुआ, ओ पी हुआ या ओ क्यू हुआ। तो हेंस क्या हो गया कि जो ओ पी लाइन है वो परपेंडिकुलर है किसके, एक्स वाई के, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। जो मैंने बोला है उसको आपको लैंग्वेज में लिखना है। कैसे लिखना है, अभी ये बोल रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो हम पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। उस जैसे जैसे इसने बोला है कि एक सर्कल है, एक सर्कल को एक लाइन क्या कर रहा है, टच कर रहा है, जहाँ पे एक पी पॉइंट क्या है, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वो क्या है, सर्कल के सेंटर से अगर मिलाते हैं तो वो रेडियस है। रेडियस जो है वो इस पॉइंट के क्या है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो इस तरीके से हमने एक पॉइंट एज्यूम किया क्यू, जो कि सर्कल के बाहर है। अगर सर्कल के अंदर होता या सर्कल के पॉइंट पे होता तो वो क्या होता, वो रेडियस ही होता या रेडियस से छोटा होता, ठीक है। तो सबसे स्मॉल पॉइंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो क्या है, ओ पी है। अगर क्यू को पी के जगह रख देंगे तो वो क्या होगा, इससे ये पता चल जाएगा कि ओ पी जो है वो क्या है, एक्स वाई के परपेंडिकुलर है, हेंस प्रूव्ड। थैंक यू गाइस।